आपको भागलपुर से बताते हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड में लोगों को जल जमाव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मोहल्ले में लगभग एक दशक से रास्ते में जल जमाव की समस्या लगातार देखी जा रही है और ये कोई बारिश का पानी नहीं बल्कि नाले का गंदा पानी सालों से जमा है। इस रास्ते में लगभग आधा दर्जन अपार्टमेंट है। लोगों की आवाजाही का भी सिर्फ एक ही रास्ता है। कई बार इसको लेकर के जिला प्रशासन और मुखिया को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इसका निदान नहीं निकला। अभी हमें सबौर प्रखंड के रानी तालाब में, और ये इलाका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने पड़ता है। कई अपार्टमेंट यहाँ हैं। आप देख लीजिए इसका क्या हाल है। ये जल जमाव जो है कोई एक दिन का नहीं है, कई सालों से जो है यही स्थिति है। और ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है और इसी से होकर जो है यहाँ के लोग जो है गुजरते हैं। कई तरह की बीमारियां भी फैलती है। आसपास के जो झोपड़ी है उसमें पानी भरा हुआ है, नाले का पानी भरा हुआ है और गंदगी जो है ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। कुछ लोग हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी है सर? परेशानियों का कोई कमी नहीं है। सबसे मतलब भयंकर बात ये है कि सभी बिल्डिंग्स के बेसमेंट में पानी निकलने लगा है। लिफ्ट के नीचे पानी आ गया। बिल्डिंग पर खतरा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है क्योंकि रस्टिंग सबसे ज्यादा आयरन का पानी में ही होता है और गलता भी है। और रोग में हम खुद टाइफाइड से ग्रस्त हुए। कितने सालों से ये परेशानी है? ये करीब 10 साल में 1-2 महीने ही करीब ये ठीक रहा है, नहीं तो लगातार यही स्थिति बनी हुई है। किसी की नजर अभी तक नहीं पड़ी। हम लोगों ने जहां तक हो सका है दिया है आवेदन। डीएम को दिया है, दिया है और भी डीएम को दिया, और एक तो कौन सुधार करके सुविधा करके जो है उस पर भी हम लोगों ने 2-2 बार दिया है। मुखिया का जवाब उस पर आया कि उसके पास कोई फंड नहीं है। मुखिया फोन नहीं उठाते हैं। दिक्कत काफी है, बहुत दिक्कत है। पखाने का पानी, पीने का पानी सब एक हो गया है और हम लोग अब मरने पर मजबूर है। कितना परेशानी है, कैसे बच्चे लोग जाते हैं? ऐसे पानी में घुस के जाते हैं, बगल देके रास्ता आते जाता है, कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं है। महक कितना है? महक बहुत है। मेरे रूम में है, मेरे रूम में ठोना भर पानी है, खाली गूं का पानी है। बीमारी भी पूरा डेंगू फैला हुआ है, तो कितना आदमी बीमार है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस एरिया में कई यहाँ पर अपार्टमेंट हैं और हजारों हजार लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन कई बार आवेदन के बाद भी जो है अभी तक जो है जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है और लोगों को समस्या से निजात मिलता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। देखिए, रांची में जिस जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में 26 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन किया, उस खेल परिसर को अब प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकते हैं। दोनों ही दरवाजे पर ताले जड़ दिए गए हैं और इसके साथ ही जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर के दोनों ही गेट पर पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 10 सिपाही के साथ 2 पदाधिकारी की तैनाती की गई है ताकि कैंपस में भीड़ न लगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 26 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला है। उस जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर को अब सील कर दिया गया है। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है और तस्वीरें देखिए कि यहाँ छात्र अब आंदोलन ना कर पाए, इसके लिए बैरिकेड सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर लगाया गया है। हालांकि नगर निगम की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया है कि मरम्मती का कार्य प्रगति पर है और पार्क बंद है। ये आम लोगों के लिए ये सूचना है कि पार्क बंद है, मरम्मती का कार्य चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि धारा 144 यहाँ लागू कर दिए गए हैं। ये पूरा परिसर जो है लॉक कर दिया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ताले जड़ दिए गए हैं ताकि कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये वही जगह है जहाँ 26 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन किया है। भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को घुसने नहीं देना है, किसी की एंट्री नहीं है। हाँ, निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। दोनों ही गेट लॉक है। हाँ, दोनों गेट लॉक है। दोनों ही गेट पर, उस गेट पर भी पुलिस है। हाँ, वहाँ भी है। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगने देना।
नहीं अपना आना जाना करेगा, लेकिन वहाँ अंदर जो है प्रवेश के लिए में मना किया गया। आज कोर्ट ने जो सरकार के फैसले थे उस पर स्टे लगाने की घोषणा की और उसके साथ साथ ही छात्रों ने यह भी ऐलान किया है कि आज राज्य भर में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। सरकार को शायद ये शक और संदेह हो कि विद्यार्थी एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच सकते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है। इस वजह से जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर के दोनों ही दरवाजे को लॉक कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताले बंद कर दिए गए हैं और एक पोस्टर आम लोगों के लिए चिपका दिया गया है कि मरम्मती का कार्य जारी है, अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। हालांकि मरम्मती के कार्य के नाम पर अब तक हमें यहाँ कोई भी मजदूर काम करते हुए भी नहीं दिखे हैं। स्पष्ट सी बात है कि धारा 144 के साथ यहाँ जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर जो है उसे लॉक कर दिया गया है और सील भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर के अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश शरण देवगन की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। याचिका में जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी चल रही जांच को झारखंड सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। देखिए, वकील सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दाखिल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जैसे सीजीएल से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई जांच की मांग पर याचिका दायर कर दी गई है और 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पर करने वाला है। परीक्षा में कथित तौर पे जो गड़बड़ी का मामला था, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका दायर करके इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई। दरअसल याचिका की बात करें तो इस मामले में हरीश शरण देवगन नाम के याचिकाकर्ता के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया और इस मामले में एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत के द्वारा इस मामले को याचिका दायर किया गया और कहा गया कि इस मामले पे जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से बाकायदा देखा जाए कि पिछले कुछ समय से लगातार झारखंड में ये मसला बेहद महत्वपूर्ण बन चुका था। जेपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से वहां पर छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, ये मामला सिर्फ झारखंड तक ही नहीं बल्कि इसकी जो एक आवाज है राजधानी दिल्ली तक पहुंची थी और इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल हरीश शरण देवगन नाम के याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल 2026 को ही परीक्षा को रद्द करके एक नए सिरे से इस मामले में परीक्षा की मांग की गई थी, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच या एक निष्पक्ष तरीके से एक एसआईटी गठन करके इस मामले की तफ्तीश कराने का भी मांग किया गया था। तो इन तमाम मामलों पर जो कोर्ट के द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई की जो तारीख वो 24 अगस्त मुकर्रर की गई है, तो देखना लाजमी होगा कि 24 तारीख को किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में हजारीबाग की प्राकृतिक नजारा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए, सिकरी नाला झरना बारिश के बाद करीब 65 से 70 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी के साथ बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। चुनौतीपूर्ण रास्ते के बावजूद यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कोई झरने में स्नान कर रहा है तो कोई इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है। प्रशासन ध्यान दे तो सिकरी झरना हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। देखिए, बरसात का समय चल रहा है और आपको मैं एक ऐसे झरना से रूबरू करवाना चाहूंगा जो आम लोगों से जो है छुपा हुआ है। दरअसल आपको जो तस्वीर दिख रहा है, ये जो तस्वीर है हजारीबाग जिले से काफी दूर में बसा हुआ है। बताया जाता है कि चाक प्रखंड के डाढ़ा जो पंचायत है, यानी चाक प्रखंड के डाढ़ा पंचायत का एक गांव है, बांका के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो है इसे सिकरी जो है वो नाला के नाम से जो है जानते हैं। लेकिन यह जो झरना है अपने आप में खास है। बता दें कि 70 फीट की ऊंचाइयां से जो पानी है वो नीचे आती है और इसे देखने के लिए जो लोग हैं वो दूर दूर से पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की पानी की भी जो है वो काफी खासियत है। जो लोग हैं वो यहाँ पर इसे दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ बहुत से आसपास के लोग आते हैं, अभी तक पिकनिक मना कर जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए तो हम लोग को कुछ रोजगार का अवसर भी मिलेगा और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी होगा। अरे झरना का खासियत ये है कि अगर इस पानी को अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर नहा लेता है या इसको पी लेता है तो किसी तरह का बीमारी होने का ज्यादा चांस नहीं रहती थी। अब जितने भी हम
ये झरना जो बह के आ रहा है, जड़ी बूटी का है। बताया जाता है कि पूरे साल भर में जो है 11 महीने तक इसी तरीके से पानी जो है इस झरने से गिरता रहता है और प्रकृति की सुंदरता में जो है वो चार चांद लगाता रहता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप न्यूज 18 के साथ बने।